क्रिकेट की कहानी वहीं की वहीं है। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान की 3 विकेटें 16 रन पर गिर गई हैं। अब बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, फिर सुबह से रात तक मेरे घंटे का किंग, मेरे छलकने का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे छलकने का किंग। बाबर आजम गोल्डन डक। अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन क्यों नहीं आ रहे? आउट हो गया बाबर आजम, तुम्हारा एक घंटे का किंग, जिसको तुम लोग सुपरस्टार बनाकर बैठो, अपना बाप बनाकर बैठो। ये लोगों पाकिस्तानियों, तुम्हारा बाबर आजम घंटे का किंग आउट हो गया दूसरी बॉल के ऊपर। अबे दूसरी बॉल के ऊपर ये जाहिल इंसान। भाई अंडे का ऑमलेट बना लो या फिर उबाल के खा लो, बात एक ही है, अंडा अंडा ही रहता है। बाबर आजम 0 पे आउट हो गया भाई आज टेस्ट मैच में। सब कुछ कर लिया लेकिन घंटा घंटा ही है भाई, जब भी आता है 0 पे बच जाता है। कि बाबर साहब फिर उनते पिंडी दी विकेट भी ये 0 ते आउट होने ट्रैक्टर विकेट होती ना तो किंग कर लेगा। राय द किंग, बॉब्जी द किंग बाबर आजम। वो T20 वर्ल्ड कप के बाद बड़े अरसे बाद दीदार हुआ बाबर आजम का। व्हाइट हिट के अंदर चमचमाते हुए बाबर आजम आ रहे थे। जितनी जल्दी वो आए उसकी डबल जल्दी वो वापस चले गए। 2 बॉलों पे डक बनाया। या बॉब्जी दा किंग है, एक केड़ा किंग है, गली दा किंग है, महल्ले दा किंग है। मैं आप अभी ग्लोरीफाई करें बाबर आजम को, आपको मेरा करता है झूठा ग्लोरीफाई किसी को, मैं क्यों करूं ग्लोरीफाई? आप मुझे बताएं, बांग्लादेश के खिलाफ आपका ये किंग है, ये नाली गली वाले का किंग है। आप ये देखें विराट कोहली क्या कह रहा है, मुझे किंग ना कहा करें, क्यों कह रहा है? इन लोगों की वजह से कह रहा है। जो मानसिया पांसिया उठता है, जो गली में लेकर चूहा उठता है, उसको आप किंग बना देते हैं। ये आप बैटिंग कर रहे हैं, शर्म करें। पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था बाबर आजम को इतने अरसा बैटिंग करते देखेंगे। बाबर आजम कप्तान नहीं है, आज बाबर आजम बताएगा। बाबर आजम ने कहा कि भाई मैं इस विकेट के ऊपर नहीं खेल सकता, मैं सिर्फ फ्लैट विकेट पे ही खेल सकता हूँ। फिर लोग बाबर का सही मजाक उड़ाते हैं ना। ये इंसान इस दुनिया में आया क्यों है? और इसके जो फैंस हैं, थूकता हूं मैं इसके फैंस के मुंह के ऊपर, थूकता हूं मैं बॉब्जी द किंग, बॉब्जी द लिंड। यार ये इतना कोई सेल्फिश इंसान है, इतना कोई घटिया इंसान है, इसको कप्तानी चाहिए टेस्ट की। असल बात है ये कहता है मुझे टेस्ट में कप्तान बनाओगे तो ही मैं अपने जो रन है वो निकालूंगा, वरना मुझे रन निकालने नहीं है। ये इतना सेल्फिश इंसान है, इसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता, इसके लिए पैसा, इसके लिए अपनी पर्सनल स्ट्राइक रेट, पर्सनल माइलस्टोन्स इसके लिए अहम रखते हैं। अबे सारे 1-2 रन तो करके चला जाता। मेरे ख्याल से दुनिया में ये शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ देगा कि सबसे ज्यादा 0 पे आउट होने वाला बंदा शाहिद अफरीदी, ये उसको भी पीछे छोड़ देगा। वो घंटे का किंग, अब्बू पाकिस्तानी लोगों का अब्बू घंटे का, और जिम्बाब्वे घंटा भाईजान फिर आउट हो गया। इस घंटे को किंग तो कहते हो ना, और ये लंडे का किंग, ये घंटे का किंग, ये बाबर आजम घंटा ऑफिशियली इंटरनेशनल घंटे का बच्चा क्यों नहीं चल रहा? पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट का पहला रोज़ इख्तिताम को पहुंचा। वही हुआ जिसका हमें इंतज़ार था। बाबर आजम गोल्डन डक पे आउट हो गया भाई, गोल्डन डक पे। अब्दुल्ला शफीक को पता नहीं है मेरा बैट किधर जा रहा है, मेरी शॉट किधर जा रही है। उधर शान मसूद रोता हुआ अंपायरिंग के ऊपर चीटिंग का बहाना लगाते हुए भाग गया, और फिर माइकल गूफ से लड़ रहा है जाके उधर थर्ड एम्पायर रूम में। और भाई समझाओ ना, तेरी फॉर्म है, तू ये कैप्टन अगर बना दिया है, कोई तू बयानात देने से बाज नहीं आ रहा, तू बड़े बड़े बयानात दे रहा है कि हम चैम्पियन ट्रॉफी का, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलेंगे, और तू भाई अपनी परफॉर्मेंस पे गौर कर। ठीक है, तेरी परफॉर्मेंस है कि तू चैम्पियनशिप का फाइनल खेले हैं ना, तेरी टीम की परफॉर्मेंस है। दूसरी तरफ उसके बाद जो बाबर आजम है, उन्होंने जो, उनको पता ही नहीं है भाई कि मुझे लेग स्टंप पे बॉल कर रहे हैं, उसको बॉल को लीव कर दूं, एज मार रहे हैं, चौका मार रहे हैं, छक चौके की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कीपर ने आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ के बाबर को कहा टल टल, तो भाई टल। अब क्या करें भाई ऐसी, अब क्या करें? आज 4 विकेटें लेके जा रहा है 41 ओवर में। अगर बारिश ना होती, मैच अगर पूरा होता, पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर गोल था, पाकिस्तान का डब्बा गोल कर दिया था उन्होंने, बांग्लादेशियों ने। तुम फिर बैठे रहते लेके। तो खुदा का खौफ करो यार, कोई बंदा टीम अगर तुमने खिलानी है तो फिर वो सही तरह से लेके आओ, वरना तुम्हारा तो डब्बा गोल हो गया था। तो तुम्हारा मोहम्मद हुरैरा बैठा है, उसको तुमने मौका नहीं दिया, वो डोमेस्टिक में रन पे रन लगाई जा रहा है, बाहर लगा रहा है रन्स के, लेकिन तुमने उसको कोई मौका देना ही नहीं है। तुमने पर्ची सिस्टम चलाना है और चलाए रखो। फिर अब ग्रासी विकेट बना रहे, ग्रीन विकेट बना रहे। बार बार यही मैं कह रहा था, इस ग्रीन विकेट के ऊपर खुद ना एक्सपोज हो जाना। बाबर आजम गोल्डन डक। अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन क्यों नहीं आ रहे?
क्यों बाबर आजम रन्स नहीं कर रहा? गोल्डन डक होके जा रहा है। शरीफुल इस्लाम उसने सीरीज शुरू होने से पहले कहा कि मेरी ख्वाहिश है मैं बाबर आजम को आउट करूं। बाबर ने कहा आ बेटा मुझे आउट कर ले, मैं तेरा सपना पूरा कर देता हूं। वह लोगों को खुशी करे। बाबर आजम का काम क्या बनता था इस शॉट खेलने का? कमेंट्री सुनी है आपने? कितना आमिर सुहेल ने बोला है कि बाबर की नजरें किधर है, बल्ला किधर है बाबर आजम का। पूरी पाकिस्तान की टीम ऐसे खेल रही है जैसे इन्होंने इतने अच्छे से प्रैक्टिस ना की हो, बगैर प्रैक्टिस के खेल रहे हो। बाबर आजम को हम अपना जिसको कहते हैं किंग मानते हैं, बाबर आजम ये क्या कर रहा है? ऐसे थोड़ी बाबर आजम खेला करता था। ये बाबर आजम है ही नहीं, ये बाबर आजम ऐसा था ही नहीं। ये बाबर आजम को क्या हो गया मतलब कि अपने घर के अंदर भी रन्स नहीं कर रहा। एक और डक ले लो। क्या जरूरत पड़ी थी इतना बाहर का बॉल खेलने की, जब आपको पता है कि आपके 2 अर्ली आउट हो चुके हुए हैं। ग्रीन विकेट हम बनाएंगे, बांग्लादेश में अटैक करेंगे। हाल देखो अपना क्या हुआ है। अपनी परफॉर्मेंस तो देखो कि जब तुम लोग से खुद बल्लेबाजी नहीं होती तो तुम लोग ऐसी ग्रीन विकेट क्यों बना रहे हो? या बाबर आजम को हम इतना बड़ा प्लेयर मानते हैं, ऐसे बॉल के ऊपर आउट हुआ। कोई अच्छा बॉल नहीं था। बाबर आजम जिस बॉल पे आउट हुआ वो कोई अच्छा बॉल नहीं था। सुबह से वेट करे थे बाबर की बल्लेबाजी देखनी, बाबर को जिसको कहते हैं ना बैटिंग करते देखना है। बाबर साहब तू चल मैं आया वाला काम कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था बाबर आजम को इतने अच्छा बैटिंग करते देखेंगे। बाबर आजम कप्तान नहीं है, आज बाबर आजम बताएगा। बाबर आजम ने कहा कि भाई मैं इस विकेट के पेपर नहीं खेल सकता, मैं सिर्फ फ्लैट विकेट पे खेल सकता हूं। फिर लोग बाबर का सही मजाक उड़ाते हैं ना, फिर लोग बाबर आजम को सही जो कहते हैं ना बोलते हैं ना कि आप सिर्फ फ्लैट विकेट पे रन करें। क्या मोहसिन भाई आप ये बांग्लादेश ने जो ऊपर से स्पेल डाला है उस पर क्या कहेंगे? और आपके बाबर साहब पिंडी की विकेट भी ये 0 से आउट होने शुरू। बात यह है कि ट्रैक्टर विकेट होती ना तो किंग कर लेगा, कर रहा है। 12-14 पे 1, फिर दूसरा, और साथ ही बाबर साहब 16 पे तीसरा। यानी कि 7वें और 9वें ओवर में आपकी तबाही और बर्बादी होगी। वो बॉब्जी द किंग ने कर लिया है। बॉब्जी द किंग ऐसे ही है, लात पे बॉल। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर वो क्या होती है? तो 16 पे 3, 16 रन पे बांग्लादेश के खिलाफ होम ग्राउंड पे 3 आउट। और धूप निकली हुई थी, ये बता दें, ओवरकास्ट कंडीशन नहीं थी, तेज धूप तेज धूप थी। सिर्फ क्या था? मॉइस्चर था विकेट में। मोहसिन भाई 2020 से 2022 के दरमियान बाबर की कोई टेस्ट शो नहीं था, और अब अगेन 2 साल हो गए हैं विदाउट अ टेस्ट 100। He has never established himself. विराट कोहली होता तो हिंदुस्तान वालों ने ऐसे ऐसे नाम डाले थे। यहाँ बॉब्जी दा किंग है, एक केड़ा किंग है, गली दा किंग है, मल्ले दा किंग है। मैं तो आपसे देखें, कुछ लोग कहते हैं आप ज्यादती करते, मैंने तो कभी नाम नहीं बिगाड़ा, मैंने तो कभी इसको किंग माना ही नहीं, मैंने तो इसको कभी कोहली का के नहीं माना, आई नहीं माना। देखें जो नहीं है वो नहीं है। 2.5-3 साल विराट कोहली डाउन रहा, मोहसिन इजाज साहब, मैंने कभी नहीं कहा कि विराट खत्म हो गया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, देखिए अगर आप चाहते हैं बाबर आजम से परफॉर्मेंस लेना, इसे हर फॉर्मेट की कप्तानी से हटाएं, इसको बताएं कि यू आर नॉट अ किंग, यू आर जस्ट अ बैट्समैन। आप ये इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं।